Welcome student. In today's lecture, we are going to start the excretory systems. तो excretory systems क्या होता है वो हम आज अच्छे से देखेंगे। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल्ड समझेंगे कि किस तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल्स था आफ्टर डाइजेशन वो हमारी बॉडी से कैसे आउट होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर क्लास की एक्सक्रिएशंस। तो एक्सक्रिएशंस के अंदर देखते हैं सबसे पहला व्हाट इज एक्सक्रिएशंस। तो एक्सक्रिएशंस क्या है? तो एक्सक्रिएशंस क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि आफ्टर डाइजेशन जो भी वेस्ट अब हमारे पास रह गया किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या होगा, सीधा रेक्टम के पास जाएगा और रेक्टम के थ्रू कहां आएगा, एनएस में, और एनएस के थ्रू अपनी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या रहता है, रिमूव होता है जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है फ्रॉम द बॉडी, उसको अपन बोलते हैं एक्सक्रिएशन। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज एक्सक्रिएशंस, देन एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स है वो आउट हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक्सक्रिएशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर। आपने पढ़ा था यूनिसेलुलर जिसके अंदर एक ही सेल्स होती है, जैसे आपने देखा था अमीबा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट को अपनी बॉडी सरफेस से इनटू द सराउंडिंग वाटर। अब किसके अंदर, सराउंडिंग वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये वेसिकल्स है। तो यहां पर जैसे ही लाइसोसोम के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहां पर ये वेस्ट मटेरियल है वो वाटर के अंदर जो भी सराउंडिंग है इसके, इस वाटर के अंदर वो हो जाएगा क्या, एग्जिट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है व्हाई इज देयर अ नीड फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों है, देखते हैं क्यों है। When chemical reactions use the carbon source, जब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स को यूज करेगी तो ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, तो एंड जो ऑक्सीजन है देखो केमिकल रिएक्शंस यूज करेगी किसको, कार्बन सोर्स को, और ऑक्सीजन किसके लिए यूज किया जाएगा, फॉर एनर्जी जनरेशन के लिए। दे क्रिएटेड बाई प्रोडक्ट्स that are not only useless for the cells of the body but also harmful। तो भाई साहब वो एनर्जी भी तो जनरेट कर रहा है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ वो वेस्ट मटेरियल को भी जनरेट कर रहा है। तो वो सेल्स के लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन वो हार्मफुल बहुत है। मतलब फायदा तो कोई नहीं पहुंचा रहा है, पर नुकसान देने के लिए वो रेडी है। तो क्या होगा, जो चीज नुकसान दे हम क्या करेंगे, उसको आउट करेंगे। तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी, जो चीज हमें डैमेज कर रही है उसको एक्सल्ट करने की कोशिश करेगी। क्लियर है? दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड। तो ये जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। कहां से, बॉडी के अंदर से, और डिस्कार्डेड आउटसाइड, तो बॉडी के आउटसाइड इसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सक्रेटरी सिस्टम्स अपन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। हेंस देयर इज अ नीड फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो भाई इस कारण से एक्सक्रेटरी सिस्टम की हमारी बॉडी में जरूरत है। एक्सक्रेटरी सिस्टम अगर नहीं होगा तो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर डाइजेशन जो बच गया वो क्या करेगा, सेल्स के लिए कोई तरह का यूज नहीं है, बट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करेगा, बहुत सारे जर्म्स है वो फैलाने का काम करेगा, पैथोजेंस बीमारियां देना शुरू कर देगा। इसके कारण क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। जब काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा बताओ, तब ऑटोमेटिकली हम मर जाएंगे। तो इस कारण से इसका बाहर जाना जरूरी है, और एक्सक्रेटन सिस्टम का होना हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं,
ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स काम करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के अंदर, वन बाय वन अपन देखते हैं। तो सबसे पहला, द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, तो 2 किडनीज होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब आगे देखेंगे वन बाय वन इसको एलिबरेट करके भी, इसका फंक्शनिंग, ये किस तरीके से काम करती है, कैसे कैसे एक्सक्रिएशंस फिल्ट्रेशंस होता है। नेक्स्ट, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 3-4 चीजें हैं जो इसका पार्ट है, किसका, एक्सक्रेटरी सिस्टम का। अब वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं। वेस्ट सिक्रेटेड बाय किडनीज, तो किडनी से कौन सा वेस्ट निकलता है वो देखते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट, कैसा निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। आपने देखा होगा जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते हैं तो जो फ्रेश आप जब आपके बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि जो भी आप वेस्ट आउट करते हो तो उसके अंदर कोई तरह का ऐसा दुर्गंध वगैरह नहीं होती है। वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो अमोनिया बना देती है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी बदबू आना शुरू हो जाती है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया या फिर यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, तो ये ब्लड से रिमूव करने का काम कौन करता है, ये किडनी करती है, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो ये यूरिक एसिड हमारी ब्लड के साथ मिल जाता और हमारी बॉडी को कंप्लीटली खराब कर देता, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेफ्रॉन, अब देखो नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही होता है। जैसे आपने देखा होगा चाय छलनी जो देखी होगी, जिसके अंदर अपने चाय को छान कर पीते हैं, या नींबू पानी के लिए जो छलनी देखी होगी जिसके अंदर नींबू पानी पीते हैं, तो आप देखते हो वो जो चाय पत्ती का कचरा वगैरह ये जो है वो ऊपर रह जाता है, उसमें लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है, और छलनी के अंदर छोटे 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 से जालियां होती है। इसी तरीके से किडनी में भी इस तरीके की छलनी लगी होती है, क्लियर है, जो कि ब्लड से ये यूरिया को अलग करने का काम करती है। तो इसके अंदर देखते हैं द लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो कि पैक रहती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है, उसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट है, किसका, किडनी का। ईच किडनी पोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, तो हर एक किडनी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, नेफ्रॉन्स होंगे। जितने नेफ्रॉन्स अच्छे से काम करेंगे उतनी बॉडी ग्लो करेगी, उतनी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। क्लियर है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन आर, तो मेन कंपोनेंट है नेफ्रॉन्स के, वो कौन कौन से हैं, पहला देखिए ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमेन्स कैप्सूल, और तीसरा अ लॉन्ग रेनल ट्यूबुल। क्या है, देखिए पहला है ग्लोमेरुल्स, दूसरा है बोमेन्स कैप्सूल, और तीसरा है लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, इसको सही से आप नोटेड डाउन होते हुए चलते रहना, हर एक चीज को अपनी नोटबुक के अंदर राइट करते रहना, ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठो तो आपको अच्छे से इसके बारे में जल्दी जल्दी से आप रिवाइज कर सको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या है, किडनी। क्या है, किडनी दिख रही है आपको, किडनी। इस किडनी में देखो ये है रीनल आर्टरी, ठीक है। ये देखो ये है आपके, ये वाली जो आर्टरी है वो क्या है, सेगमेंटल आर्टरी। आर्टरी क्या करती है, ब्लड लेना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है। फिर ये है इंटरबोलर आर्टरी, फिर है ये आर्क्यूटेट आर्टरी, ये इंटरबोलर आर्टरी, क्योंकि ब्लड यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, फिर है इंटरबोलर वीन्स, ये इधर की साइड लेफ्ट साइड में वीन्स वगैरह होती है, ये रीनल, ये आपके रीनल वीन्स है, ठीक है। और ये देखिए पर्टिकुलर कैपिलरीज है, ये इस तरीके से इसके अंदर ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है।
ये आपकी किडनी है, मतलब किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स है। क्या है, नेफ्रॉन्स। आगे देखिए, स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेजेस देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेज है। कितने स्टेज है, 3। पहला स्टेज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है, पहला स्टेज में होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे में है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस। तो 3 स्टेज है। अब तीनों स्टेज को देखेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। तो ये देखो इस तरीके से ये बना हुआ होता है ग्लोमेरुलस का, ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अ ब्रांच ऑफ आर्टरी एंटर्स द बोमेन्स कैप्सूल। भाई ये जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एंटर होती है आर्टरी की ब्रांच, ब्रेक्स टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये देखो ये नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज की, इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है इसको, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूरिन फॉर्मेशन देखिए किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, विच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर। कप की तरह, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, छोटे से कप की तरह स्ट्रक्चर होता है। इस कारण से उसको, मतलब कैसा होता है, धनुष के आकार का, इस कारण से उसको कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल भी बोला जाता है। एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल, एक लॉन्ग ट्यूब है वो इसके एंड में लगी हुई आपको दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ से ब्लड एंटर होता है, ठीक है, ये आर्टरीज है इनकमिंग, यहाँ पर ये देखो ब्लड फ्लो होता है पूरा इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये ब्लड इस तरीके से आगे की ओर आता है, ये आउटगोइंग होती है इसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर देखो फ्लो ऑफ नाइट्रेट होता है, ये आपकी क्या है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है। और ये है आपका ये जो गोल गोल घुमा हुआ है ऐसे जालीनुमा आपको दिख रहा है, मतलब ऐसे, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये आउटिंग एट्रियोल्स है। और देखिए ये जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो, द रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब रीनल आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी कहां पर, टू द किडनी अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अब जो ब्लड आया, ठीक है, उस ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर कैसा वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मेनी अदर सब्सटेंस। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस मिले हुए होते हैं और मेनली क्या होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड। अब ब्लड क्या होगा, फिल्टर होना शुरू होगा थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये देखो ये ग्लोमेरुलस में एंटर होगा, यहाँ पर एंटर होने के बाद ये बोमेन्स कैप्सूल लगा हुआ है आपके, तो अब इसके अंदर से देखो इस तरीके से फिल्टर होना आउट होगा, ठीक है। और फर्स्ट कोइल ट्यूब के अंदर जाएगा, ये जो लूप ऑफ हैनल्स है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर देखो सेकंड कोइल ट्यूब के अंदर जाएगा, ये फर्स्ट कोइल ट्यूब थी और ये सेकंड कोइल ट्यूब है। फिर इसके अंदर एंटर होगा अदर ट्यूब्यूल्स जॉइंट्स, फिर कलेक्टिंग डक्ट है और ये डक्ट है ओपनिंग फॉर द, ये पिरामिड के अंदर एंटर होगा। वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट। अब ये ट्यूबुलर पार्ट के अंदर आ गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वेस्ट गेट्स सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। अब सेलेक्टिवली ये क्या कर देंगे, रीअब्सॉर्ब कर देंगे। किसको रीअब्सॉर्ब कर देंगे, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को, एंड एक्सेस ऑफ वेस्ट जो भी है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। एंड ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द दीज ट्यूब्यूल्स।
तो जो भी ब्लड वेसल्स है इसके सराउंडिंग वो क्या कर देगी, इसको रीअब्जॉर्ब कर देगी। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट, अब जो ये फ्लूइड है वो कहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इज यूरिन विच गेट्स कलेक्टेड, जो कि अब कलेक्ट होगी किसके अंदर, इन कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कौन सी कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के अंदर। अब नेफ्रॉन्स क्या करेगा, इसको फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है अब बात करते हैं आगे। अब है बोमेन्स कैप्सूल, क्या होता है वो देखते हैं। बोमेन्स कैप्सूल इज अ कप लाइक स्टैक, ये देखो ऐसे कप लाइक स्टैक होता है, कप लाइक स्टैक होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्यूबुलर, ट्यूबुलर के बिगिनिंग में, ऑफ अ नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी। ये देखो ब्लड फ्लो यहां से होगा, यहां अंदर की तरफ आएगा और यहां से ब्लड आउट हो जाएगा। ये बोमेन्स कैप्सूल है। और ये क्या है, अंदर की तरफ ये जो आर्टरीज की इस तरीके से ये जाल बना हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये फिल्ट्रेट करने का काम करता है, ये वाला। यहां से आगे बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच filtration of substance like glucose, amino acids, salts and water from the blood takes place when blood flows at high pressure into the Bowman's capsule is called glomerular filtration। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, सब्सटेंस कौन कौन से, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड सॉल्ट्स है या वाटर है, वो वाटर कहां से लिया है, ब्लड से, वो कहां जाएंगे, ब्लड फ्लो के अंदर हाई प्रेशर के साथ, किसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब है सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम यूरिन। अब ऐसे बात कर रहे हैं किस तरीके से सब्सटेंस है रीअब्जॉर्ब होते हैं यूरिन से। कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है एंड वाटर्स है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस अपन को रीअब्जॉर्ब होते हैं वापिस से। कौन सा, पहला देखिए ग्लूकोज, दूसरा है एमिनो एसिड्स, तीसरा सॉल्ट, चौथा वाटर। फिर आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स, फैक्टर्स जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड अपॉन, किस पे करता है, अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी। सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट है वाटर का बॉडी के अंदर, उस पे डिपेंड करता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रिएटेड आउट, तो जो भी वेस्ट डिजोल्व हो गया उसके अंदर, वो कितना बाहर जा रहा है, कितना वेस्ट एक्सक्रिएट हो रहा है, उस पे डिपेंडेंसी इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है वो देखिए। द प्रोसेस इन विच यूजफुल एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। अब वापिस से क्या होगा कि जो भी ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या करेगा, इसको रीअब्जॉर्ब करेगा। किससे, किसके अंदर करेगा, ब्लड के अंदर करेगा। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नॉट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी। अगर भाई ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो किडनी के नेफ्रॉन में, तब क्या होगा, तो देखते हैं तब क्या होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हेल्प करता है ज्यादातर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर है,
इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज के। इफ दिस डज नॉट अकर, अगर ये नहीं हो तब क्या होगा, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विल बी पास्ड अवे विद यूरिन, और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, यूरिन के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी बॉडी को वापस वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, वो यूरिन के साथ बॉडी से एग्जिट हो जाएंगे। द बॉडी विल गेट डिहाइड्रेटेड, और बॉडी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। ठीक है, होठ, पैर, ये सब चमड़ी जो हमारी है स्किन, वो फटने लग जाएगी। ग्लूकोज विल नॉट बी एब्जॉर्ब, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो द पर्सन फील्स वीक, और पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, मतलब चल पाने की भी एनर्जी उसके पास नहीं रहेगी। तो इस कारण से ये जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाई इज यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, भाई यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन क्यों स्टोर रहता है, ये देखो यूरिन है, ये मसल्स है, यूरिन ब्लैडर में स्टोर रहता है, फिर ठीक है, फिर ये बाहर आ जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out, ताकि प्रेशर जनरेट हो, जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक ये पास नहीं होगा, यानी कि बाहर नहीं आएगा। थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से तो ये बाहर आता है, ब्लेडर के आगे यूरेथ्रा लगाता है, यूरेथ्रा से ये बाहर आता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी। कई बार क्या होता है, ज्यादा अल्कोहल पीने या नशा वशा करने से किडनी फेल हो जाती है, तो किडनी फेल हो जाएगी तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, जिसको अपन डायग्नोसिस भी कहते हैं। तो वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं, और ये होती क्या है सबसे पहले यही देख लेते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, इसको फिल्टर कर दिया जाता है ब्लड को। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी उसको डायग्नोसिस किसके थ्रू करते हैं, डायलिसिस के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, डायलिसिस के थ्रू करते हैं। आगे बात करते हैं, डायलिसिस क्या है। डायलिसिस इज द प्रोसेस यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये देखो इस तरीके से ये हाथ है, हाथ पे दो तरह की ट्यूब लगाई जाती है, एक ट्यूब से ब्लड बाहर आता है और इसके अंदर से फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद यूरिन है वो इससे बाहर निकल जाता है, और दूसरी जो फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है वो ब्लड वापस या विंस में पहुंचा देता है, आर्टरी से बाहर निकल जाता है, विंस के अंदर वापस पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है, और बीच में ये संट लगा दिया जाता है ताकि ये आपस में मिले नहीं। क्लियर, संट क्या होता है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। रेगुलेशंस ऑफ यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट का रेगुलेशन किस तरीके से करते हैं, देखिए, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, भाई कितना वाटर इंटेक कर रहे हैं, कितना एक्सेस वाटर है उस पर डिपेंड करता है। एंड डिजोल्व्ड वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मोन सच एज एंटी डाययूरिक हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं एडीएच, ऑल्सो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसकी एडीएच की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चंस आगे। क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर थ्रू विच यूरिन लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो ये ए बी सी डी, इसके अंदर नाम बताना है, तो नाम सबसे पहले डी का, ये कह रहा है आइडेंटिफाई करो जिसके थ्रू यूरिन लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन लीव हो जाए, यानी कि ये वाला हिस्से का नाम बताना है। ये वाला हिस्से का नाम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए ये वाले डायग्राम में
कुछ होमवर्क रहेगा, इस ए का, बी का और सी का नाम आप लिखकर बताओगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एलोवेली एंड नेफ्रॉन्स। तो एलोवेली और नेफ्रॉन्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो एलोवेली आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, जबकि नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। ये होता है लंग्स में, ये होता है किडनी में, ठीक है। द वॉल ऑफ द एलोवेली आर वन सेल थिक एंड इट कंटेन्स एन एक्सेसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। जबकि नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब। इट आल्सो कंटेन अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक किडनी में होता है, दूसरा कहाँ होता है, लंग्स में होता है। दोनों ही फिल्टर करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं functions. The exchange of oxygen and carbon dioxide takes place between the blood of the capillaries that surround the alveoli and gases present in the alveoli. इसके अंदर क्या होगा, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है। फिर एलोवेली आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो एलोवेली क्या है, एक साइट है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाएगी इससे ऑक्सीजन से। जबकि यहां पर क्या है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। तो सेलेक्टिवली क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। जो भी ब्लड आया उस ब्लड से क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ मिला हुआ उसके साथ उसमें से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, ग्लूकोज का, सॉल्ट का, ठीक है, एमिनो एसिड्स का एंड वाटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये जो चैप्टर था लगभग कंप्लीट हो गया, आपके पूरे ही कंप्लीट हो गया। अब कुछ एक एमसीक्यूज देखते हैं अपन, एक एक करके आपको अच्छे से समझ आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन जब हम करेंगे, क्योंकि सब चैप्टर हो चुका है। तो चलिए करते हैं एमसीक्यू की शुरुआत। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किसका होता है किडनी, किडनी किसका पार्ट है, न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रिएशन का या ट्रांसपोर्टेशन का। बोलिए आंसर, फटाक से कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। ये पार्ट रहता है एक्सक्रिएशन सिस्टम का, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किस लिए रेस्पॉन्सिबल है प्लांट के लिए, आपको बताए थे दो चीजें, एक बताई थी जाइलम, दूसरी बताई थी फोइलम, ठीक है। एक नीचे से ऊपर जाता है, एक नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है। याद करो वो वाला वीडियो, नहीं तो कंप्लीट वो वीडियो जाकर देखिए आप, अच्छे से समझ आएगा क्या है। तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर है। ये काम कौन करता है, जाइलम करता है। आगे बढ़ते हैं। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। तो ऑटोट्रोपिक मोड है न्यूट्रिशन, उसको क्या जरूरत है बताओ भाई, उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये देखो ऑटोट्रोपिक है, वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के रिप्रेजेंट, ठीक है, इसके प्रेजेंस में। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनाते हैं। तो देखिए इसमें तीनों चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। ये कहां पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसकी जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता और साथ साथ आपके एथेनॉल होता, तो ये होता साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना
वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना ये किस तरीके कैसा आपको ये वीडियो लगा। साथ ही साथ जब भी कोई भी वीडियो आप देखो इस पूरे चैप्टर में से, तो शुरुआत से देखना शुरू करना, ताकि आपको अच्छे से हर एक टॉपिक को आपस में इंटरकनेक्ट कर पाओ और उसको समझ पाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर।